हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे पुष्प सूत्र किस तरह से बनाते हैं और इस चित्र को बनाने के लिए जो आप कुछ चीज़ें लिखते हैं वो संकेत हम किस तरह से नोटिफाई करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आवृतबीजीय में जो पुष्प होता है उसके कौन कौन से अंग आप देखते हैं। तो अंगों के बारे में मैं साइड में बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे बाहर की तरफ आपके आ जाता है कैलिक्स, जिसे हम बोलते हैं बाह्यदल। तो पुष्प सूत्र में आपके ये सारे अंगों को बताया जाता है और पुष्प सूत्र उसकी एक समय की जानकारी होता है कि ये जो पुष्प है आपके, इसमें कितने दल हैं, कितने बाह्यदल हैं, कितने पुमंग हैं और कौन सी स्थिति पे इसका जायांग है और उसकी स्थिति क्या है। तो पुष्प सूत्र से पुष्प के बारे में आपको सूचना पता चलती है और एक पुष्प चित्र होता है। तो यहाँ पे हम पुष्प सूत्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ होता है इसमें बाह्यदल, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है। और बाह्यदल का कार्य होता है पुष्प के जितने भी अंग हैं उन सभी की रक्षा करना। ठीक है। इसके अंदर होता है दल, जिसे हम बोलते हैं कोरोला। दल वह भाग होता है, वह विशिष्ट भाग होता है जो पुष्प को रंग प्रदान करता है और यही इसी भाग की वजह से आपके पॉलिनेशन होता है। कीट हैं, जो दूसरे जीव हैं, वो आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जो पुष्प का रंगीन भाग होता है वो दल होता है। ठीक है। इसके बाद में पुष्प का जो नर भाग होता है, नर जननांग होता है, उसे हम बोलते हैं पुमंग, यानी कि इसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है। फिर होता है पुष्प का मादा भाग जननांग, जिसे आप बोलते हैं जायांग, इसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। अब यहाँ पे मेरी इंग्लिश आपको बताने का महत्व है, क्यों मैं बता रहा हूँ वो आप आगे जानेंगे। कि देखिए, जायांग जो है गाइनोसियम, इसे हम शॉर्ट में जीबी लिख सकते हैं, क्योंकि पुष्प सूत्र में आपको सारे बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखने हैं, बड़ी जानकारी नहीं लिखनी है। आपको एक छोटी सी जगह पे सारी सूचना उसकी लिखनी है। तो आप ट्राई करेंगे कि उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को छोटे शब्दों में हम नोटिफाई कर पाएँ। एंड्रोसियम को आप टोटल एंड्रोसियम नहीं लिख के उसे आप शॉर्ट में लिख देंगे ए। ठीक है। उसकी मीनिंग का पहला शब्द। कोरोला को आप लिखेंगे सी और कैलिक्स को सी नहीं लिखेंगे, दोनों सेम हो जाएंगे ना, इसीलिए हम कैलिक्स को लिखते हैं के। ठीक है। दोनों में पहला अक्षर हालांकि इनका क्या है, सी है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए कैलिक्स को के से दिखाते हैं, कोरोला को सी से दिखाते हैं, एंड्रोसियम को ए से दिखाते हैं, गाइनोसियम को जी से दिखाते हैं। ये सबसे सिंपल स्टेप है आपका पुष्प सूत्र में। तो के सी ए जी इस तरह से क्रम चलता है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे आपके जननांग आते चले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ भाग और हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आप पुष्प का नर भाग दिखाना चाहते हैं और मादा भाग दिखाना चाहते हैं तो उनको भी अलग अलग संकेत होते हैं उसके। जैसे ये वाला जो भाग है ये नर भाग को दिखाएगा या फिर नर पुष्प को दिखाएगा। ठीक है। जबकि ये वाला जो भाग है ये मादा पुष्प को दिखाएगा या फिर मादा जननांग को दिखाएगा। ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपका पुष्प द्विलिंगी है यानी कि उसमें नर और मादा दोनों भाग हैं तो उसे आप इस तरह से नोटिफाई करेंगे। तो इस पुष्प को बोलेंगे हम द्विलिंगी पुष्प। और एकलिंगी पुष्प यहाँ तो कैसा होगा, नर होगा या फिर वो मादा होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दल विन्यास होते हैं, बाह्यदल विन्यास होते हैं, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि किस तरह से दलों का विन्यास होता है, किस तरह से उनकी स्थिति होती है। अब आप एक सामान्य कार्य कर सकते हैं। आपके पास में जितने भी फूल दिखाई दें उनको तोड़कर, हालांकि जहाँ पे लिखा हुआ वो फूल तोड़ना मना है वहाँ से नहीं तोड़ना है, कहीं से भी जहाँ पे आपकी फुलवारी है वहाँ से एक फूल लेना है ताकि आप उसकी बॉटनिकल स्ट्रक्चर देख पाएँ, उसकी फ्लावर स्ट्रक्चर देख पाएँ। फिर उसमें आपको एक एक भाग अलग अलग करके देखना है कि उसमें बाह्यदल कितने हैं, दल कितने हैं। जैसे मान लीजिए एक पुष्प है। अब एक और चीज़ है सम्मिति की। सम्मिति होती है दो प्रकार की, एक होती है अरीय सम्मिति और एक होती है द्विपार्श्व सम्मिति। अरीय सम्मिति में ऐसा पुष्प होता है, अरीय सम्मिति को हम कैसे नोटिफाई करेंगे वो आप देख लीजिए। जो अरीय सम्मिति होती है उसे हम इस तरह से नोटिफाई करते हैं, सर्किल में प्लस, और द्विपार्श्व सम्मिति को हम दिखाते हैं इस तरह से, द्विपार्श्व या फिर इसे एक व्यास सम्मित भी बोल सकते हैं।
इसे परसेंटेज से इस तरह से दिखाते हैं। जैसे आपकी मालवेसी फैमिली है, गुड़हल और कपास में जो पाया जाता है समिति, वो ये इस तरह की होती है। ज़्यादातर आपके फैमिलीज में आपके कैसी मिलेगी, अरीय समिति। अरीय समिति यानी आप फूल को किसी भी अक्ष से काटो, हमेशा 2 समान भागों में आपको मिलेगा। जबकि एक व्यास समिति में पुष्प केवल एक ही भाग से काटने पर, एक विशिष्ट भाग ऐसा होगा जहाँ से काटने पर पुष्प आपको कैसा दिखेगा, समान भागों में। बाकी कोई से अन्य भाग से काटने पर वो समान नहीं होगा। एक असम्मित होता है, यानी कि जो किसी भी भाग से काटने पे हमेशा असमान भागों में कटता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में सूचना है कि पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, उसमें 5 बाह्यदल हैं और कैसे ही पृथक। अब पृथक और संयुक्त को कैसे लिखेंगे, देखिए 5 बाह्यदल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 5 बाह्यदल। अब पृथक और संयुक्त को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपने इसे कोष्ठक में बंद किया तो वो कैसा हो गया, संयुक्त हो गया, संयुक्त बाह्यदल हो गए। ठीक है, फिर मैंने लिखा 5 दल हैं और वो कैसे हैं, संयुक्त हैं। अब यहाँ पे मैंने बाह्यदल पृथक किए हैं तो इसे कोष्ठक से बाहर रखूंगा। ठीक है, अब 5 दल संयुक्त हैं तो मैं C5 लिख दूंगा और उसे कैसे कर दूंगा मैं, कोष्ठक में बंद, तो ये संयुक्त हो गए। अब मैंने लिखा कि पुमंग कितने हैं, पुंकेसर 2+4 हैं और दोनों कैसे हैं, पृथक हैं, तो 2+4 कर दिया। जायंग कैसा है, द्विअंडपी है, तो जायंग कैसा है, यहाँ पे मैंने लिखा द्विअंडपी, बाइकार्पलरी, तो मैं G2 लिख दिया। और कैसा ये, संयुक्त हैं, तो संयुक्त हो तो मैंने कोष्ठक में लिख दिया। तो आप संयुक्त को किससे दिखाएंगे, इससे नोटिफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा एक आता है, कई बार दल है वो पुमंग से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए, और यहाँ पे अंडा से कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो इस सूचना को आप पुष्प सूत्र में कैसे उतारेंगे, तो देखिए, और पुष्प कैसा है, अरीय समिति वाला है। ठीक है, तो पुष्प अरीय समिति का है तो सबसे पहले ये वाला साइन, पुष्प द्विलिंगी है तो ये वाला साइन, बाह्यदल कितने हैं, 5 हैं और वो कैसे हैं, पृथक हैं, तो हम कोष्ठक नहीं लगाएंगे। दल कितने हैं, 5 हैं और आपस में संयुक्त हैं, तो हम कोष्ठक यूज कर लेंगे। पुमंग 2+4 हैं और यहाँ पे कैसे हैं, वो पृथक हैं। फिर आपके अंडाशय है वो ऊर्ध्ववर्ती है, सबसे पहले आपको द्विअंडपी लिखना है, यानी कि 2, और कैसा है, संयुक्त हैं ऐसे। अब ऊर्ध्ववर्ती का जो साइन लगता है वो गायनोसेम के नीचे लगता है। अगर जी के नीचे अगर साइन है तो वो आपके अंडाशय कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती है, और जी के ऊपर साइन है तो वो आपके कैसा है, अधोवर्ती है। ठीक है, और अगर जी के मध्य में साइन है तो वो कैसा है, मध्यवर्ती, या फिर परिजायंगी भी जिसे बोल सकते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का मतलब क्या होता है कि अंडाशय वाला पार्ट, आपके जायंग वाला भाग सबसे ऊपर है, बाकी के जो 3 फ्लावर पार्ट है वो उसके नीचे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप पुष्प सूत्र लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे जो पुंकेसर है वो दल से संयुक्त है, दल से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से जोड़ेंगे चापनुमा आकृति के द्वारा। तो अगर आपके सामने इस तरह से आ जाता है, सी ए से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आपके दल हैं वो पुमंग से कैसे हैं, संयुक्त हैं, तो इस तरह से आप पुष्प सूत्र लिख सकते हैं। तो ये मादा पुष्प का है, ये नर पुष्प का है, ये द्विलिंगी पुष्प का है। सम्मिति के लिए 2 साइन है, अरीय सम्मिति के लिए ये है, एक व्यास सम्मिति के लिए ये है। अगर आप संयुक्त करना चाहते हैं तो संयुक्त के लिए आप इसे कोष्ठक में बंद करेंगे। और इसके अलावा अंडाशय अगर ऊर्ध्ववर्ती है तो गायनोसिम की नीचे लाइन आएगी, अगर अधोवर्ती है तो गायनोसिम के ऊपर आपकी लाइन आती है। तो इन सभी संकेतों को आप याद करके पुष्प सूत्र लिख सकते हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। धन्यवाद, मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।